उज्जैन के राजदरबार में एक रहस्यमयी साधु का आगमन हुआ, जिसके मुखमंडल पर तेज और बाल बर्फ जैसे सफ़ेद थे। उसने स्वयं को हिमाचल के कैलाश क्षेत्र का साधक बताया। साधु ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि उसे एक सिद्धि पूरी करनी है और इसके लिए उसे एक जादुई पत्थर की आवश्यकता है। ये पत्थर सिर्फ एक सच्चा, वीर और निष्कलंक राजा ही छू सकता है। जादुई पत्थर और बेताल का रहस्य। साधु ने बताया कि वो जादुई पत्थर, जिसे काल विवेक रत्न कहा जाता है, हिमालय की गुफा में नहीं बल्कि दक्षिण दिशा के एक सुनसान श्मशान के पास एक पीपल के पेड़ की जड़ में गड़ा है। ये पत्थर तभी प्रकट होता है जब कोई वीर व्यक्ति उसे अपने हाथों से डालने जाए, लेकिन इसकी रक्षा के लिए वहाँ एक शव लटका है जिसमें बेताल वास करता है। राजा विक्रम की परीक्षा। राजा विक्रमादित्य उस स्थान पर पहुंचे। रात्रि का सन्नाटा और पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका शव देख राजा ने उसे उठाया। शव तुरंत बोला, मैं बेताल हूँ। अगर तुमने इस सफ़र में मुझसे बात की तो मैं वापस उड़ जाऊंगा, पर अगर तुम मेरी कहानी का उत्तर दे दोगे तो तुम्हारी परीक्षा पास मानी जाएगी। ने अपनी पहली कहानी सुनाई। एक राजा के 3 पुत्र थे। तीनों एक ही कन्या से प्रेम करते थे। एक ने उसका सिर काटने वाले राक्षस को मारा, दूसरा उसकी चिता तक गया और राख उठाकर उसे पुनर्जीवित किया, और तीसरा हमेशा उसकी सेवा करता रहा। अब बताओ, कन्या का असली पति कौन? राजा विक्रम ने बिना सोचे उत्तर दिया, जिसने सेवा की वही सबसे योग्य है, क्योंकि प्रेम में बलिदान और निःस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। राजा के उत्तर देते ही बेताल उड़ गया। सच्चाई का खुलासा और अंतिम मोड़। राजा विक्रम ने कई बार बेताल को वापस लाया, उसकी कहानियां सुनी और उनके सही उत्तर दिए। अंततः बेताल ने विक्रम को एक भेद बताया। वो हिमाचली साधु असल में एक तांत्रिक है। वो जादुई पत्थर से अमरता की शक्ति लेना चाहता है और इसके लिए तुम्हारी बलि देगा। राजा ये सुनकर चौंक गए, पर शांत रहे। राजा विक्रम ने जैसे ही पत्थर साधु को सौंपा, वो तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। तभी बेताल ने अपनी शक्ति से विक्रम को इशारा किया। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और तांत्रिक को रोक दिया। पत्थर टूट गया और उससे एक तेज रोशनी निकली। उसमें से एक आकाशवाणी हुई, जो सत्य और धर्म की रक्षा करे वही सच्चा राजा है।